कभी कभी भगवान भी चुप हो जाते हैं जब किसी घर से हंसी की आवाजें अचानक रोने में बदल जाए। यह कहानी है एक ऐसे घर की जहां सब कुछ था, प्यार, हंसी, अपनापन। पर अब वहां सिर्फ एक औरत बची है जो रोज भगवान से बस यही कहती है, हे भगवान, किसी और के साथ ऐसा मत करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक हंसता खेलता परिवार रहता था। राम नारायण, उनकी पत्नी सीता, बेटा आदित्य, बहू काव्या और प्यारी सी पोती आर्या। घर में हर सुबह चाय की महक, हंसी की गूंज और मंदिर की घंटियों से दिन शुरुआत होता था। सीता सबसे पहले उठती, सबके लिए नाश्ता बनाती और आर्या को गोद में लेकर कहती, मेरी गुड़िया, तू तो हमारे घर की लक्ष्मी है। पूरा घर जैसे किसी मेले की तरह हमेशा मुस्कुराता रहता था। फिर आया कहानी में मोड़। एक दिन गांव में तेज बारिश और तूफान आया। राम नारायण और बेटा आदित्य खेत देखने गए थे क्योंकि फसल कटने वाली थी। सीता ने आवाज लगाई, इतनी बारिश में मत जाओ, कल चले जाना। पर आदित्य मुस्कुरा कर बोला, अरे माँ, बस आधा घंटा लगना है। वो आधा घंटा जिंदगी की आखिरी घंटा बन गया। तूफान इतना जोरदार था कि बिजली गिरी और दोनों वहीं खेत में दम तोड़ गए। गांव के लोग उनकी लाशें लेकर आए। काव्या जोर जोर से रो रही थी। सीता बेहोश हो गई। घर की हंसी पहली बार खामोशी में बदल गई। जिंदगी भी इम्तिहान लेती रहती है। फिर अचानक लगा दूसरा झटका। समय बीता। काव्या अपनी बच्ची आर्या के साथ जीने की कोशिश कर रही। पर एक दिन आर्या को भारी बुखार हुआ। गांव में डॉक्टर नहीं था। दवा पहुंचने में देर हुई। 3 दिन तक सीता देवी ने गोद में आर्या को रखा और चौथे दिन छोटी सी जान ने अपनी आखिरी सांस ले ली। काव्या टूट गई। उसने भगवान से कहा, अगर यही इंसाफ है तो तू कौन सा भगवान है। वो रात भर मंदिर में बैठी रही और सुबह उसे वही मृत पाया गया। धीरे धीरे सब खत्म हो गया था। अब सिर्फ एक ही रह गई। अब घर में सिर्फ सीता देवी थी जो हर दिन खाली चौकी पर सबके नाम पुकारती थी। रात को घर के कोने से खिलखिलाने की आवाजें आती, जैसे वो सब अब भी वही हों। पर वो जानती थी अब यह आवाजें सिर्फ उनकी यादें हैं। वो रोज मंदिर में दीपक जलाती और कहती, हे भगवान, तूने मुझसे सब छीन लिया, पर मेरी बस एक प्रार्थना है, किसी और औरत के साथ ऐसा मत करना। इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा तकलीफ भगवान सहने की क्षमता दे। कहानी का अंत। सालों बाद गांव वालों ने देखा, सीता देवी अब हर अनाथ बच्चे के लिए माँ बन गई थी। वो कहती, भगवान ने मुझसे मेरा परिवार लिया, पर अब मैं हर उस बच्चे की माँ बनूंगी जिससे परिवार की ज़रूरत है। उनका घर फिर हंसी से भर गया, पर अब वह हंसी दर्द से जन्मी दया थी। और जब वो एक दिन शांत होकर इस दुनिया से चली गई, गांव के लोग बोले, वो अकेली नहीं गई, उसके साथ उन सब की आत्माएं मुस्कुराती रही। भगवान कभी कभी हमारी जिंदगी में तूफान इसलिए लाते हैं ताकि हम समझ सके कि प्यार का असली अर्थ खोने में नहीं, किसी और को संभालने में है। अगर किसी के साथ दुख हुआ है तो उसकी कहानी दूसरों के लिए दुआ बन सकती है। तो दोस्तों, सबके जीवन में दुख और तकलीफ है। इसका ये मतलब नहीं कि हम जीना छोड़ दें। हमें जीना है दूसरों के लिए, खुद के लिए, क्योंकि जीवन सिर्फ एक बार ही मिलता है, तो इसे खुल के जियो। कैसी लगी आज की कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।